नमस्कार मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 12th के नोटिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि नोटिस जो हैं वो अपने सिलेबस में 3 प्रकार से लिखे जाएंगे और पहला जो प्रकार था वो इनवाइटिंग नेम्स या इनवाइटिंग पर्सन्स, वो अपना टाइप है, वो टाइप चल रहा था। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिस जो है, नोटिस लिखने का जो तरीका है, चाहे इनवाइटिंग नेम्स लिखें, चाहे लॉस्ट एंड फाउंड लिखें, चाहे जर्नल नोटिस लिखें, नोटिस लिखने का तरीका जो होता है वो तीनों जो डायग्राम हो, तीनों जो फॉर्मेट होते हैं, तीनों फॉर्मेटों में समान होता है, सिर्फ भाषा का अंतर होता है। अब सबसे पहले जो नोटिस लिखने का तरीका है वो फॉर्मेट है। मैं वो फॉर्मेट ही आपको बता देता हूँ कि नोटिस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। मित्रों, सबसे पहले आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि नोटिस जो होता है, इस नोटिस में लेखन शक्ति जो है, आपकी लेखन कला है, इस लेखन कला के ही नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आप जो नोटिस लिखना जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप संस्था का नाम लिखें, संस्था का नाम लिखें और संस्था का नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिखें। कैपिटल लेटर्स मीन्स बड़े अक्षरों में लिखें और लाइन के बीचों बीच सेंटर में लिखें। सेकंड जो लाइन होती है, उस सेकंड लाइन में आप जो आपका जो नोटिस आपने लिखा है, उस नोटिस को आपने जहाँ भी दर्ज किया है या जहाँ भी आपने उसको क्रमांक दिया है वो क्रमांक जरूर लिखें। तो सेकंड लाइन में पहले आपको लिखना है रेफरेंस नंबर। इधर आप रेफरेंस नंबर लिखें और इधर आप नोटिस लिखते हैं, वो नोटिस जिस दिन लिखा जाता है उस दिन की तारीख लिखें। जिस दिन नोटिस लिखा जाता है वो नोटिस वाली डेट लिखें। सेकंड, थर्ड जो होती है, थर्ड में आपको नोटिस शब्द को ही कैपिटल लेटर्स में लिखना है और नोटिस शब्द को कैपिटल लेटर्स में लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करना है और ये लाइन के बीचों बीच में लिखें, सेंटर में लिखें। फोर्थ नंबर पे आए आप, हेडिंग लिखें। यहाँ जिस विषय वस्तु या जिस टॉपिक के ऊपर आपको नोटिस लिखना है वो हेडिंग लिखें। ये आपको क्वेश्चन में दी गई होगी और क्वेश्चन में से आप वो हेडिंग छांटें और छांट कर कैपिटल लेटर्स में ये हेडिंग लिखें। कैपिटल लेटर्स में ये हेडिंग आप लिखें। ठीक है मित्रों, ये आपके जो 4 लाइन हैं, ये 4 लाइन सारे प्रकार के नोटिसों में, चाहे आप इनवाइटिंग नेम्स के नोटिस लिखें, चाहे लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस लिखें, चाहे आप जर्नल नोटिस लिखें, सब में ये प्रक्रिया समान होती है। ठीक है मित्रों, अब जो नोटिस, नेक्स्ट जो नोटिस आता है, यहां से आप जो लिखते हैं ये आपका होता है मेन पार्ट, मेन पार्ट ऑफ नोटिस। नोटिस का मुख्य भाग। ठीक है मित्रों, इसमें आपको 3, 4, 5 लाइनों का प्रयोग करना होता है। वह आप यहाँ लिखेंगे और नीचे नीचे अपना नाम लिखेंगे और नाम के बाद पद लिखेंगे, डेजिग्नेशन, नाम और पद। ठीक है, जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम और उसका पद, और इसको बॉक्स में बंद कर दोगे। ठीक है मित्रों, बॉक्स में बंद करना न भूलें, इस पूरे नोटिस को आप बॉक्स में बंद कर दोगे। ठीक है, ये नोटिस लिखने का आपका प्रारूप होता है। अब संस्था का नाम यदि क्वेश्चन पेपर में आए तो वही आपको लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है और लाइन के बीचों बीच में लिखना है। और यदि संस्था का नाम क्वेश्चन पेपर में नहीं आए तो कोई भी संस्था का नाम आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, नोटिस लिखने वाली डेट क्वेश्चन पेपर में नहीं आती है, ये डेट आप स्वयं लिखें जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं। रेफरेंस नंबर भी नोटिस में, क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ये रेफरेंस नंबर भी आप स्वयं लिखें। नेक्स्ट, नोटिस शब्द लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है नोटिस शब्द,
और लाइन के बीचों बीच में लिखना है और नीचे अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है उसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है और हेडिंग में कैपिटल लेटर्स में लिखना है और लाइन के बीचों बीच में लिखनी है। अब मैं सबसे मुख्य बात है कि मेन पार्ट में क्या आता है, ये मेन पार्ट में आता है ये सूचना देने का तरीका होता है। जो नोटिस लिख रहे हैं वो नोटिस लिखा जा रहा है उसका सूचना देने का तरीका क्या है, ये मेन पार्ट में होता है। तो मेन पार्ट में क्या क्या आता है वो बताता हूँ। ये मेन पार्ट होता है, यही बदलता है, यही इनवाइटिंग नेम्स में बदलता है, इनवाइटिंग पर्सन्स में बदलता है, यही लॉस्ट एंड फाउंड के लिखते हैं तब बदलता है, और यही जनरल नोटिस लिखते हैं तब बदलता है। तो मैं मेन पार्ट बता देता हूँ कि मेन पार्ट कैसे लिखते हैं इनवाइटिंग पर्सन्स या नेम में। ठीक है मित्रों, ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। मेन पार्ट की बात करें अपन तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनवाइटिंग नेम्स या इनवाइटिंग पर्सन्स के हिसाब से कि इस प्रकार के नोटिस जो होते हैं इनवाइटिंग नेम्स या इनवाइटिंग पर्सन्स के, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूं इनवाइटिंग नेम्स या पर्सन्स। ठीक है, तो देखो मेन पार्ट में क्या 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 लिखते हैं। पहला तरीका बता रहा हूं, आवर स्कूल, ऐसा नहीं, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल are informed that our school is going to organize या held यहाँ लिखें कार्यक्रम का नाम, यहाँ लिखें दिनांक, यहाँ लिखें वार, यहाँ लिखें समय और यहाँ लिखें स्थान। ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल दी स्टूडेंट समस्त विद्यार्थियों को, आवर स्कूल हमारे विद्यालय के, आर इन्फॉर्म्ड दैट सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित करने, इज गोइंग टू जा रहा है, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है, हेल्ड मीन्स आयोजित करना, और वो कार्यक्रम जो आपने हेडिंग में लिखा था वही हेडिंग यहाँ लिखनी है। हेडिंग जो लिखी थी कार्यक्रम, या फिर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ हेडिंग, जो आपने वहाँ हेडिंग लिखी थी वही हेडिंग यहाँ लिखनी है। तो फिर ऑन, फिर दिनांक, ये दिनांक वो है जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, फिर ये वार, जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो वार, और जिस समय ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो समय, और जिस स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो स्थान। इस प्रकार से ये अपन जानकारियाँ इसमें प्रविष्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट, दिस इज ये है टू इन्फॉर्म सूचित किया था ऑल दी स्टूडेंट समस्त विद्यार्थियों,
डेट की समस्त विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि, और फिर आप यहाँ से आवर स्कूल से और यहाँ तक आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, आवर स्कूल और यहाँ तक स्थान तक। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप नोटिस का मेन पार्ट बना सकते हो। ठीक है मित्रों, ये थी आपको कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने की बात। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स के हिसाब से अपन देखते हैं इनवाइटिंग नेम्स के ही हैं, इनवाइटिंग पर्सन्स के ही हैं, वो एग्जाम्पल्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो इनवाइटिंग नेम्स या इनवाइटिंग पर्सन्स जो नोटिस लिखे जाते हैं, ये नोटिस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अभी, और उस एग्जांपल्स के हिसाब से देखना। क्वेश्चन है अपना, यू आर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल यू आर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल योर स्कूल इज going to organize, your school is going to organize annual function on 18 August 10:30 AM in the school playground. Draft a notice to inform all the स्टूडेंट्स। ठीक है मित्रों, ये अपना क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है यू आर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल, आप इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हो। योर स्कूल तुम्हारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव ऑन 18 अगस्त 2020 18 अगस्त 2020 को 10:30 AM सुबह 10:30 पर इन स्कूल प्लेग्राउंड स्कूल के खेल के मैदान में। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस लिखें टू इन्फॉर्म सूचना देने के लिए ऑल द स्टूडेंट समस्त विद्यार्थियों को। तो देखो मित्रों, सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि ये नोटिस किस प्रकार का है। तो देखो कार्यक्रम कौन सा है। देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा। और क्वेश्चन में जो मिलेगा वो है देखो प्रिंसिपल यानी पद मिल गया आपको, इंडियन पब्लिक स्कूल यानी संस्था का नाम मिल गया आपको, गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन यानी कार्यक्रम का नाम मिल गया आपको। ठीक है, और कार्यक्रम किस दिन 18 अगस्त 2020 दिनांक मिल गई, समय मिल गया और स्कूल प्लेग्राउंड स्थान मिल गया कार्यक्रम का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये तो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिली हैं। अब क्वेश्चन में जो मिली हैं सबसे पहले ये देखो कार्यक्रम कौन सा आयोजित हो रहा है, एनुअल फंक्शन। कार्यक्रम कौन सा हो रहा है, एनुअल फंक्शन। और ये जो एनुअल फंक्शन है ये एनुअल फंक्शन मीन्स वार्षिक उत्सव। और वार्षिक उत्सव जो होता है इसमें
कल्चर प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो उनमें विद्यार्थियों को परफॉर्म करने के लिए नाम लिए जाते हैं। और जब विद्यार्थियों के परफॉर्म करने के लिए नाम लिए जाते हैं, यदि ऐसा कोई ओकेजन या उत्सव आपके क्वेश्चन में दिया गया है तो निश्चित तौर पर वो इनवाइटिंग नेम्स के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है मित्रों, तो देखो लिखने का तरीका वही है। अब मुख्य बात यह है कि आपको क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है। आपको संस्था का नाम मिले या ना मिले, अगर संस्था का नाम क्वेश्चन में मिलता है तो आपको अपना नोटिस बनाते समय वही संस्था का नाम लिखना है। अन्यथा अगर क्वेश्चन में आपको संस्था का नाम नहीं मिलता है तो आप अपनी तरफ से कोई भी संस्था का नाम क्वेश्चन नोटिस बनाते समय लिख सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि क्वेश्चन में आपको ओकेजन, फंक्शन या कार्यक्रम का नाम निश्चित तौर पर मिलेगा। आपको क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में आपको फंक्शन जो है, कार्यक्रम जो आयोजित होता है उसका नाम निश्चित तौर पर मिलेगा। बाकी डिटेल्स उस फंक्शन के बारे में यदि मिलती हैं क्वेश्चन में तो आपको वही पुटअप करनी है, वही फिल करनी है, और यदि क्वेश्चन में नहीं मिलती हैं तो आप अपनी तरफ से उनकी पूर्ति करोगे। ठीक है मित्रों, तो देखो लिखते कैसे। एनुअल फंक्शन है, इनवाइटिंग नेम्स का है। तो देखो सबसे पहले संस्था का नाम, संस्था क्या है अपना, क्वेश्चन में कौन सी संस्था दे रखी है, इंडियन पब्लिक स्कूल। तो लिखें कैपिटल लेटर्स में, ध्यान रखना, इंडियन पब्लिक स्कूल। मित्रों ये हमेशा ध्यान रखना कि संस्था के नाम के साथ साथ उसकी स्थान लिखना है कि वो संस्था कहाँ है, उस संस्था का स्थान क्या है, कहाँ वो स्थित है, वो जगह भी लिखनी है। कहीं आप संस्था का नाम लिख के छोड़ दो। तो इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़, आपको चाहिए क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये जरूर लिखना है। ठीक है मित्रों, सबसे पहली पंक्ति में, सबसे पहली लाइन में आपको विद्यालय का नाम, और विद्यालय का नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इधर रेफरेंस नंबर, और रेफरेंस नंबर क्या है अपनी तरफ से लिखते हैं। उधर नोटिस लिखे जाने वाली डेट, नोटिस लिखने की डेट हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले दिनांक, दिनांक के बाद महीना लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, और फिर पूरा वर्ष लिखना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपको लिखना है नोटिस शब्द, कैपिटल लेटर्स में लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या है आपकी, कार्यक्रम की, क्या आयोजित हो रहा है, एनुअल फंक्शन, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, एनुअल फंक्शन। यहां तक आपने फिल कर लिया मित्रों। अब आपको मेन पार्ट जो मैंने आपको बताया था, ऑल दी स्टूडेंट्स, यही लिखता हूं मैं। यहां से आपको क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ एक बार, और फिर मैं जो अपना नोटिस है इसका मेन पार्ट है, इस नोटिस के मेन पार्ट को मैं फिल करता हूँ। अब देखो इसके बाद मेन पार्ट आगे लिखता हूँ, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर informed that our school is going to organize annual function, एनुअल फंक्शन, और एनुअल फंक्शन के नीचे यहाँ अंडरलाइन कर दें, एनुअल फंक्शन ऑन 18 अगस्त 2020
फ्राइडे 10:30 AM in स्कूल प्लेग्राउंड। इन स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है मित्रों, यही मैंने आपको लिखाया था। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है। यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा था, तो कार्यक्रम का नाम ये देखिए, जो हेडिंग है आपकी वही हेडिंग मैंने यहाँ लिखा है, तो आप ध्यान रखना जो हेडिंग है वही यहाँ लिखें। ऑन तारीख लिखें, कॉमा लगा के, वार लिखें, फिर समय लिखें, और फिर जो स्थान है वो स्कूल प्लेग्राउंड है, तो स्कूल प्लेग्राउंड। अब मित्रों, जो मैंने आपको बताया है वो ये कहा है कि इनवाइटिंग पर्सन्स या इनवाइटिंग नेम्स वाले नोटिस वो नोटिस होते हैं, इनवाइटिंग नेम्स या इनवाइटिंग पर्सन्स वाले नोटिस वो नोटिस होते हैं जिनमें विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नाम आमंत्रित करने के लिए कहा जाता है, नाम देने के लिए कहा जाता है। तो देखो, अभी तक हमने सिर्फ कार्यक्रम का नाम, देखो जो स्टार्टिंग का पैरा होता है, उस स्टार्टिंग के पैरे में हम सिर्फ कार्यक्रम की डिटेल्स के बारे में सूचना प्रदान करते हैं कि कौन सा कार्यक्रम है, किस दिनांक को हो रहा है, किस वार को हो रहा है, कितने समय हो रहा है और किस स्थान पर हो रहा है। सिर्फ पहले पैराग्राफ में हम जो कार्यक्रम आयोजित होता है उस कार्यक्रम के बारे में सूचना देते हैं। नेक्स्ट पैरा चेंज करते हैं, सेकंड पैराग्राफ बदलते हैं, और सेकंड पैराग्राफ बदलने के बाद हम लिखते हैं कि जो विद्यार्थी उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वो नीचे लिखे व्यक्ति को अपने नाम दे दें। भाई, जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वो नीचे लिखे हुए व्यक्ति, भाई किसी व्यक्ति को तो देने होंगे नाम, तो एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उसका पद लिखेंगे, उस व्यक्ति को अपने अपने नाम सुपुर्द कर दें। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये पहला पैरा, सेकंड पैरा चेंज करते हैं। दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट should give their names to undersigned person। देखो, जो वांट चाहते हैं टू टेक पार्ट मीन्स भाग लेना, इन इट इसमें, जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, इट आया यहाँ एनुअल फंक्शन के लिए। जो वांट चाहते हैं टू टेक पार्ट भाग लेना, इन इट इसमें, जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, शुड गिव दियर नेम्स उनको दे देने चाहिए अपने नाम, टू अंडरसाइंड पर्सन, अंडरसाइंड मीन्स नीचे लिखे हुए, पर्सन व्यक्ति को। जो विद्यार्थी इसमें भाग लेने का चाहते हैं वो अपने नाम नीचे लिखे हुए व्यक्ति को दे दें। अब एक व्यक्ति का नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, RS सर, और पद क्या है, ये क्वेश्चन में दी गई थी प्रिंसिपल, तो नीचे लिख दो प्रिंसिपल। ठीक है मित्रों, और फिर इसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एक इनवाइटिंग नेम्स वाले नोटिस को लिखा जाता है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले संस्था का नाम, संस्था के नाम के बाद इधर रेफरेंस नंबर, उधर जिस दिन नोटिस लिखा जाता है नोटिस लिखी जाने वाली डेट, फिर नोटिस सब कैपिटल लेटर्स में नीचे अंडरलाइन करते हैं, फिर हेडिंग, जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो कार्यक्रम का नाम, और फिर मेन पार्ट लिखते हैं नोटिस का, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और फिर जो हेडिंग है वही हेडिंग लिखते हैं, फिर ऑन डेट लिखते हैं, कॉमा लगा के वार, एक समय लिखते हैं, और इन स्थान लिखते हैं जहाँ कार्यक्रम आयोजित होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं, दो यू वांट टू टेक पार्ट इन इट, जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, शुड गिव दियर नेम्स उनको दे देने चाहिए अपने नाम, टू अंडरसाइंड पर्सन नीचे लिखे हुए व्यक्ति को। एक नाम लिखते हैं और नाम के बाद उसका पद लिखते हैं जिसको अपन को ये नाम देने, और फिर इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर देना। इस प्रकार से इनवाइटिंग नेम्स वाले नोटिस को लिखा जाता है। ठीक है मित्रों, राइट डाउन, नोट करो इसको।
अब मैं आपको इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स राइट कर देता हूँ। जो इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल सॉल्व होंगे उन एग्जाम्पल्स को मैं आपको नोट कर रहा हूँ, आप उनको बनाना और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में संपर्क करना। मित्रों ध्यान रखना, ये जो मेन पैराग्राफ जो मैंने लिखा, मेन पार्ट लिखा है, ये लाइनें कभी फिक्स नहीं होती हैं। ये आप चाहें तो अपने हिसाब से सूचना देने का जो तरीका है वो चेंज भी कर सकते हो। ये तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब आपसे अपने हिसाब से आपको सूचना देने का माध्यम नहीं आता है, तो आप इस डायग्राम के हिसाब से सूचना देने का काम करें। लिखो भाई पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, आप लिखो यू आर मॉनिटर ऑफ योर क्लास। योर स्कूल is going to organize Republic Parade draft a notice to inform all the students। सेकंड क्वेश्चन है, योर स्कूल is going to organize prize distribution function in school playground। draft a notice to inform draft a notice to inform all the students from the behalf of